अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं सडी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों, यूएई एक्सेप्ट क्रेडेंशियल ऑफ तालिबान एम्बेसडर इन मेजर डिप्लोमेटिक विन फॉर अफगानिस्तान। ये क्या विन है, इस विन के पीछे क्या रीज़न है और ऐसी क्या बात है कि अफगानिस्तान जो है उसकी हर तरफ से जीत हो रही है। देखो, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो एक लेजिटमेट कंट्री नहीं मानते, एक जायज़ हुकूमत नहीं मानते कि ये जो हुकूमत है तालिबान की, ये एक जायज़ हुकूमत नहीं है, ये इल-लेजिटमेट है, यानी इस बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत है। और यहाँ तक कि यूएई भी चाइना भी नहीं है इसको मानता था, और उसके बाद यूएस भी नहीं मानता, और यहाँ तक कि यूएन भी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उसको जायज़ नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो जिसने तालिबान ने जो अपने कंट्रीज़ के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं वुमेन पर, मेन पर, जो भी हैं, वो एक जायज़ हुकूमत में नहीं होती। तो ये इसलिए वो कहते हैं कि ये एक नाजायज़ हुकूमत है। अब यहाँ पर देखिए, पिछले साल क्या हुआ था कि चाइना ने भी अपने कंट्री के अंदर जो एम्बेसी बनाने की परमिशन दे दी थी, उनको एक एम्बेसडर कबूल कर लिया था। यानी आप अभी के टाइम पर अफ़गानिस्तान का एम्बेसडर चाइना में मौजूद है, और जबकि पहले वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। और अभी के टाइम पर यूएई ने भी अफ़गानिस्तान को एक एम्बेसडर के तौर पर कबूल कर लिया। उसकी जो पेशकश थी कि हमें यहाँ पर एम्बेसी बनाने दीजिए, हमें एज आ एम्बेसडर कबूल करिए, हमारे एम्बेसडर को कबूल करिए, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी विन है। अब इसको लेकर के इन पर बहुत तनकीद भी की जा रही है, जो कि अभी के टाइम पर यहाँ पर इसके एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर कौन है? वो हैं बदरुद्दीन हक्कानी। इसको लेकर के इंडिया में अभी बहुत ही एक आप कह लीजिए कि इन पर क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि जो 26 जनवरी की सेलिब्रेशन थी यूएई के अंदर, जो इंडिया की एम्बेसी थी, उसमें जो सेलिब्रेशन थी इनको इनवाइट किया गया था और ये गए भी थे। और उसको लेकर के इन पर इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि जो कि 2008 के अंदर इंडियन एम्बेसी थी जो कि तालिबान अफ़गानिस्तान में काबुल के अंदर थी, उस पर अटैक होता है जिसके अंदर 58 लोग शहीद हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, और 141 ज़ख्मी होते हैं। और उसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो हक्कानी ग्रुप लेता है, यानी तालिबान उसके जो कि आप कह लीजिए कि उसको एक्सेप्ट करता है कि ये जो हमला हुआ था इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो लेते हैं। और हक्कानी जो है, यानी बदरुद्दीन हक्कानी जो है, इसका ताल्लुक़ हक्कानी ग्रुप से है। हक्कानी ग्रुप आप कह लीजिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर काम कर रहा है। सोवियत यूनियन से वार इसने लड़ी, और उसके बाद तालिबान के साथ मिल कर के यूएस के साथ इसने वार लड़ी, अमेरिका के साथ लड़ी। तो ये बहुत एक बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है इसके अंदर। तो इसका कहना है कि ये जो बदरुद्दीन हक्कानी है इसका ताल्लुक़ उसके साथ है। तो इसको लेकर के जब ये एम्बेसडर वहाँ पर गया तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो अभी के टाइम पर एक तो जीत इनकी ये हुई कि यूएई ने इनको यानी अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर को कबूल किया और यहाँ पर उनको एम्बेसी बनाने की परमिशन दे दी। और उसके साथ साथ इनकी एक ये भी जीत हुई कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर इन्होंने इनवाइट करा था उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और वो यहाँ पर आए भी थे। जब वो यहाँ पर आए थे तो बाकियों ने भी देखा कि एज आ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर लोग जा रहे हैं, उनकी दावत को कबूल कर रहे हैं। चाइना ने भी उनके एम्बेसडर को कबूल कर लिया। तो धीरे धीरे जो तालिबान यानी अफ़गानिस्तान को जो कंट्रीज़ नहीं मानते थे, एक लेजिटमेट गवर्नमेंट नहीं मानते थे कि यहाँ पर ये एक जायज़ हुकूमत है, वो धीरे धीरे ऐसा ऐसा मानते जा रहे हैं। यूएई भी मान जाएगा, यूएन भी मान जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।